नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस की शेरनी प्रियंका गांधी ने अब दहाड़ लगाना शुरू कर दिया है, जिससे बीजेपी खौफ में है। बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। खासकर प्रियंका का निशाना पीएम मोदी लग रहे हैं, जिन पर प्रियंका ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जनता के लिए प्रियंका ने एक और मुद्दा उठाकर ठान लिया है कि अब अपनी मांग वो पूरी करवा के रहेंगी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल वायनाड से बम्पर जीत दर्ज करने के बाद प्रियंका ने सांसद पद की शपथ ले ली और अब प्रियंका वायनाड की जनता के लिए काम करना शुरू कर चुकी है। मोदी पर दबाव बनाएंगी प्रियंका। बता दें, इस साल अगस्त में केरल के वायनाड में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिसकी शायद ही कभी किसी ने कल्पना की हो। वायनाड में आए भूस्खलन में कई घर तबाह हुए। इसी को लेकर अब प्रियंका गांधी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रियंका की मांग है कि वायनाड में भूस्खलन के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए केंद्र में बैठी मोदी सरकार उनकी मदद करे। प्रियंका गांधी केरल के कलपेट्टा पहुंची, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, मैं केरल के मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगी और केंद्र पर भी यथासंभव दबाव बनाने की कोशिश करूंगी ताकि पीड़ितों का उचित पुनर्वास किया जा सके। लेकिन मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों से आग्रह करना चाहती हूँ कि वे राजनीति से परे जाकर पुनर्वास की सुविधा प्रदान करें। आगे प्रियंका ने कहा, मैं उनसे कहूंगी कि वो इस बात को स्वीकार करें कि वहां जो कुछ भी हुआ वो किसी भी तरह की राजनीति से परे है। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो एक बृहद और विनाशकारी मानवीय त्रासदी थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और एक तरीके से प्लान भी बना लिया है। जनता के लिए मोदी से लड़ गई है प्रियंका, ये भी कहा जा रहा है। केंद्र को प्रियंका की बात माननी ही पड़ेगी, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि प्रियंका ने मांग करके मोदी को मजबूर कर दिया है। मजबूर उनकी बात मानने को। प्रियंका की ये मांग जनता के लिए है। ऐसे में मोदी भी प्रियंका के आगे मजबूर हो सकते हैं। पीड़ितों के लिए जिस तरह से प्रियंका काम कर रही है और आवाज उठा रही है, अगर उस बात को इग्नोर किया जाता है तो खूब बवाल मचेगा। इसीलिए शायद मोदी भी इस बात को मानने को मजबूर हो सकते हैं। वहीं प्रियंका गांधी के भौकाल से बीजेपी भी खौफ में है, क्योंकि प्रियंका अब कांग्रेस की आवाज को और मजबूत कर रही है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी प्रियंका ने ऐसा मुद्दा उठाया था जिससे बीजेपी मोदी पर, उनकी जीत पर कई सवाल उठ रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र की करारी हार के बाद CWC की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में प्रियंका ने कहा था, भारत को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के बजाय पारंपरिक बैलेट पेपर पर लौटना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता है, या तो EVM या फिर बैलेट। तो कुछ इस तरह से प्रियंका विपक्ष की आवाज को और बुलंद कर रही है और अपने भाई राहुल गांधी का भी साथ देती नजर आ रही है। फिलहाल जिस तरह से प्रियंका ने मोदी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, ऐसा बयान देकर, और अब पत्र भी लिखने वाली है, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि वायनाड पहुंची प्रियंका ने वायनाड की जनता से क्या कुछ कहा था, सुनिए। The unity you show, the compassion you have for each other, the love you share with each other, it is unique, especially today when across India there is divisiveness and politics is constantly pushing you to be separate, to divide you. So to me you really represent all that is beautiful about our country. And you also represent the fight that we, all of us in the UDF, are fighting. Today we are fighting for the spirit of our nation, for the soul of India. We are fighting for the values of our constitution on which our nation was built. For the right of each one of you to have a better, stronger future. For the power and resources of this country to belong rightfully to the people of this country. We are fighting against a force that is doing everything in its power to destroy the institutions upon which our country was built. That is weakening the rights of the people and handing over that which rightfully belongs to you to a few businessmen friends of theirs. So it is really your fight that we are fighting. And as all of you and all of us stand shoulder to shoulder and go into this battle, you should know that you have placed your trust and faith in me, that I understand this very well, that the next 5 years and hopefully ahead of that as well, I will spend day and night fighting for you, fighting for a better, stronger future for you.